श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। वैसे तो पूज्य रामानंद जी महाराज गीता के स्वयं विद्वान हैं और वो आपके ही लिए कोई प्रश्न कर देते हैं। कभी कभी ज्ञानी लोग भी अपने गुरुओं से पूछते हैं जिससे और लोगों को भी सुनने का अवसर मिल जाए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक बात कही, गतासून आगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। अर्थात ज्ञानी बीती बातों की याद करके दुख या चिंता नहीं करते। गतासून, जो समय बीत गया, और आगतासूंश्च, और आगे जो कुछ होना है उसकी भी चिंता नहीं करते। पर वो ज्ञानी, क्योंकि ज्ञानियों के पास एक ऐसा सत्य है जिसमें तीनों काल में कोई चेंज होती ही नहीं। जो आज है कल बदल जाने वाला हो उसकी कोई चिंता करे, जो आज है कल न रहने वाला हो, कल था आज रहा नहीं, तो न रहने वाली चीज की आसक्ति जिसमें नहीं है, न रहने वाली चीज की जिसके अंदर कामना नहीं है, वो चिंता क्यों करेगा। जो नहीं रहने वाला आगे मिल भी जाए तो उसके प्रति रुचि अज्ञानी की, मूर्ख की होती है। क्योंकि पंडित की नहीं होती इसका मतलब मूर्ख की होती। यहां पंडित के विपरीत शूद्र नहीं, जरा ध्यान रखना। पंडित की नहीं होती शूद्र की होती है ऐसा अर्थ नहीं। गतासून आगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। पंडित शोक नहीं करते, चिंता नहीं करते, विचार नहीं करते। फिर कौन करते हैं? मूर्ख करते हैं। अब मैं तो नहीं कहता, भगवान ने कहा है। साथ साथ ये सोचो कि दो तरह की चीजें हैं, एक सदा चेंज होती रहती हैं, सदा पैदा होती हैं, रहती हैं, खो जाती हैं। कुछ भी दुनिया में ऐसा नहीं है। सच तो कहूं, पृथ्वी सूर्य चंद्रमा टाइम देर तक लगता है, पर जो भी उपजता है वो विनष्टा है। जो पैदा होता है वो बड़ा होता है, जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर मर जाता है। कौन ऐसा होता है? आदमी की पेड़? बोलो, पेड़ तो नहीं होता। मकान? मकान तो पुराना नहीं होता। जिस दिन से बनाया था, आज जब हम बहराइच घूम रहे थे लोगों के घरों में, तो 20 घर देखे जिनकी ईंटें घिस गई हैं, जर्जर हो गई हैं, वो क्या होता है, नोना लग गया है, अब वो गिरना ही बाकी है, कई तो अधगिरे पड़े हैं। तो हमने हंसी में परम से कहा कि कोई खरीदना तो नहीं है ये। क्या पुराना होता है? आदमी, पशु नहीं, पेड़ नहीं, मकान नहीं, जमीन नहीं। आपको नहीं देखने को मिलेगी, पर नियम तो जमीन पर है। जो मकान पर नियम लागू है वही जमीन पर लागू है। जो मेरे देह पे लागू है
वो तुम्हारे देह पे लागू है। जो तुम्हारे पशु पक्षी गधे के देह का नियम है, वही नियम स्वामी परमानंद के देह का है। दो तरह के नियम है ही नहीं। एक है उत्पन्न होने वाला, इसीलिए शुरू में यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते एन जातानि जीवन्ति यन प्रयन्त्यभिसंविशन्ति, फिर वापस लीन हो जाते। पानी में बुलबुला बना, लहर बनी, रही और खो गए। ये नियम साधारण जो दिखाई देता है वो एक चीज पे नहीं लागू, ब्रह्मा में भी लागू है, विष्णु में भी लागू है, शंकर में भी लागू है। तुम ये मत समझ, राम में भी लागू है, कृष्ण में भी लागू है। यह नियम किसी को छोड़ता ही नहीं। और दूसरा सत्य सुन लो, सबके अंदर एक वह है, वो एक ही सबके अंदर है, जो न कभी पैदा हुआ, न कभी उसका विकास हुआ, न उसका कभी पुराना और पतन हुआ, जैसा था वैसा ही है। और हर चीज दोनों चीजें सबके पास है। जो ब्रह्मा के पास है वो कीड़ी के पास है, पर जो स्वामी परमानंद के पास दो तरह की चीजें हैं, एक सदा रहने वाली, एक सदा न रहने वाली। परमानंद दोनों से परिचित हैं, मूर्ख वो हैं जो एक से परिचित है। यदि विष्णु भी एक से परिचित होते तो तुम्हारी ही तरह वो भी मर जाते। हम इसलिए विष्णु को नहीं पूछते कि बहुत बड़े कोई वो थे। बहुत बड़े हैं तो क्या, अमीर आदमी कुत्ते की तरह नहीं बूढ़ा बूढ़ा हो, वो किस मौत मरेगा, हम कैसे मरेंगे। यहाँ कोई धन का और किसी चीज का मूल्य है क्या? प्रकृति के लाने किसी को बख्शा है क्या? इसलिए ज्ञानी लोग शोक नहीं करते, ध्यान रखना। नानु सोचंती पंडिता, पंडित शोक नहीं करते। यदि आ भी जाए मन में चिंता तो वो भी मान लेते हैं कि आई और गई। चिंता भी मन का एक ख्याल है, आ गया, इसकी भी चिंता नहीं करते ज्ञानी। जैसे शरीर की या न रहने वाले संसार की, ऐसे ही क्षण क्षण बदलने वाले मन की। अभी अभी मन का हो गया तो अच्छा लगा, और अभी मन का ना हुआ तो बुरा लगा। सम्मेलन तक में भी कोई बात, अरे ये क्यों बोले, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पति को ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई क्यों नहीं होना चाहिए? कि तुम्हारे मन के बुरा लगा, तुम्हारे पसंद का नहीं हुआ। ये मन की पसंद का हो और मन की अपसंद का, या जो पसंद का नहीं है वो ना हो, ये भी एक मन का है सोच, ज्ञानी का नहीं। वो चाहते हैं कि चाहता रहे मन तो क्या होना है। मुद्दई लाख चाहे तो क्या होता है, होता वही है। बोलो, तो मंजूर खुदा क्या है? मंजूर खुदा कोई अलग अलग का है। खुदा को कोई ये मंजूर है कि ये हमेशा रहेगा? किसी को खुदा ने ऐसा मंजूर किया है कि तुम हमेशा बने रहो क्योंकि तुम बड़े भगत हो, तुमने बड़े धर्मशाला बनाई है, इसीलिए बनवा रहे हो क्या? इसीलिए ज्ञानी तो पुण्य पाप की भी चिंता नहीं करता। ये पुण्य और पाप की जो सोच है ना, ये दुकानदारों की है कि पुण्य कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, नहीं करेंगे तो ऐसा ना हो जाएगा। हो क्या जाएगा? थोड़े दिन का अच्छा स्वप्न।
मैं नहीं कहता कि मेरी कथा सबके लायक है, पहले पढ़ो, उन्नति करो, वो एक दिन है जब वही अच्छा लगता है, पर जब थोड़े सयाने हो जाओ तब पूछना क्या होगा। एक लड़का कोयल घाटी ऋषिकेश में पानी में डूब गया था। उसमें एक महात्मा की ही गलती थी। स्नान कर रहे थे, मैं भी वहीं था। महात्मा ने ऐसे धक्का मारा, वो गड्ढे पानी में चला गया। तैरना जानता नहीं था तो नीचे ही चला गया। फिर महात्मा को पता था कि यहाँ गया, हम तो उधर बाथरूम कर रहे थे, कोई कहीं नहा रहा था। वही महात्मा फिर डुबकी लगाई, ढूंढ ढांड के पकड़ के लाए। तब तक थोड़ा पानी आनी अंदर जा चुका था, पूरी तैयारी थी जाने की। बच गया तो घर जाने को तैयार नहीं किया, मैं अब साधु बनूंगा। देखो, साधु के ही धक्के से गया था, पर वो कहता था मैं साधु बनूंगा। अब मैं, और वो 10 में पढ़ता था, बड़ा सयाना नहीं था, पर बार बार सोचता कि पढ़ाई क्या काम आती, आज मर गया था ना, आज तो मर ही गया था, बस 2-4 मिनट का काम था। ये माँ क्या काम आती, बाप क्या काम आता, शहर क्या काम आता, पैसा क्या, पढ़ाई किस काम आती, क्या था। मौत का ख्याल करते ही, अब जितना नजदीक से मौत को 10 वाले लड़के ने देखा, उतना अभी आपको नजदीक से देखने को मौका नहीं मिला। मौत भी दूर और नजदीक से देखी जाती है। दूसरों की, दूसरे के मुर्दे जलते देख के ताप के चले आए हो। अपना ख्याल करो। अभी अभी मेरे गुरु भाई बहुत बूढ़े थे, तो वो बोल रहे थे कि जब होगा ना भंडारा, होगा, दिन तिरई होगी, लोग खूब खाएंगे। कई लोग तो कम दुखी होंगे, कई ज्यादा दुखी होंगे, कई सिर्फ आपकी तिरही खाने ही आएंगे, भंडारे का आनंद लेंगे और भीतर भीतर मनाएंगे। ऐसा रोज ही होता ही रहे, अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा। इसलिए दूसरे की मौत दुखदाई नहीं है, कई की मौत तो सुखदाई है, पर जो डूबते डूबते बचा उसकी मौत से पूछो। लगभग परीक्षित के नजदीक था, पर बच्चा था। फिर हमने भी समझाया, संतों ने समझाया, सबने समझाया। उसको बार बार लगे, जब कहे घर जाओ, कहने लगे आखिर होगा क्या, मुझे ये बता दो। तो फिर हम लोग ये भी कहते थे कि अच्छा तुम साधु बनो तो नहीं मरोगे। अब देखो, मरना तो तुम पढ़ो तो मरोगे, और साधु हो जाओ तो फिर साधु होने से क्या मिल जाता है ये बताओ। मरना वैसे ही, छूटना वैसे ही। तुम्हारे फैक्ट्री मिल घर छूटेगा ना, और लड़के बच्चे बोलो सब छूटेंगे। अच्छा, हमारे आश्रम, ये जो बहराइच में खमरिया सुपुल का स्कूल है, वो हमारे साथ जाएगा। विद्यालय और हैं, हॉस्पिटल और हैं, आश्रम और हैं, जाएंगे। अच्छा, चेले तो जाएंगे। ये बताओ तुम में और हम में फर्क क्या है। अच्छा, बहुत इज्जत हो जाए फिर तो नहीं मरना पड़ता, खूब मेरी मेरी पूजा होने लग जाए फिर मरने में तो बुरा नहीं लगे। बोलो, इज्जतदार आदमी तो नहीं मरेंगे ना। आखिर ये बताओ, आखिर सत्संग से क्या होना है। यही नहीं, मैं दूसरी बात भी साथ कहना चाहता हूं कि ये सब कुछ होना है, और ये उसके साथ भी होना है जिसने घर बार छोड़कर सत्संग किया है, गीता सुनी है, भागवत सुनी है, वहां भी ऐसा ही होना है। फिर उसके पास फर्क क्या है, वही तो मैं बताना चाहता हूं। विष्णु भी पुराने होते हैं,
मैं स्वामी जी से पूछूंगा, यदि विष्णु का जन्म हुआ होगा, मुझे नहीं पता, वो तो इन्हीं से पूछूंगा हुआ है कि नहीं। यदि जन्म हुआ है तो विष्णु भी कुछ ज्यादा उम्र में रहे होंगे, लाखों साल रहे होंगे। जैसे आप पैदा हुए और आपके घर कोई कुत्ता भी हुआ, तुम तो जब तक जवान हुए तब तक वो मर गया। तुम 18 वर्ष में जवान हुए, वो 18 वर्ष में तुम्हारे साथ ही पैदा हुआ था। तुम्हारे घर तुम्हारे बाप ने कुत्ता रखा था, वो तुम्हारे जवान होते बूढ़ा होके मर गए। उसके लिए तुम अमर हो। तुम्हारे रहते तुम्हारे घर पैदा हुआ, तुम्हारे घर बूढ़ा हुआ, बच्चे बुच्चे भी हुए, उसके वंश के कुत्ते तो छूट गए, पर वो जाने वाला है, पर तुम बने हो, तो अविनाशी हो। कुत्ते के विष्णु हो तुम, मानो या न मानो। यदि मेरे लिए विष्णु अमर हैं, पर मैं विष्णु से पूछाऊंगा कि तुम अमर हो या मरने वाले हो, तुम बताओ। मैं स्वामी रामानंद से नहीं पूछूंगा, मैं तुमसे नहीं पूछूंगा, मैं विष्णु से पूछूंगा। अब मैं तुमसे भी नहीं पूछूंगा मेरा क्या हाल होगा, तुम क्या जानो, तुम बुद्धू हो। यदि आप देखते हो तो जो हाल तुम्हारा वही यहां होगा, और यदि ये हाल मेरा नहीं है तो एक ही चीज है कि जो सर्वाधिष्ठान एक तत्व है, उससे मेरा कोई जरूर रिश्ता है। और जिसका उससे रिश्ता है, चाहे स्वामी रामानंद हो, चाहे परमानंद हो, चाहे कोई आनंद हो, जिसका लगाव नाशवान से है, जिसका मेरापन और मैंपन नाशवान देह से है, वो मरेगा कुत्ते की मौत। और जिसका मेरापन है न रहने वालों से, वो छाती कूटेगा, मेरा ये नहीं रहा। जिसका मेरापन नाशवान में नहीं है, जिसका मैंपन नाशवान में नहीं है, न वो मरेगा, न वो लुटेगा, न वो अनाथ होगा, न छाती कूटेगा। फिर चाहे विष्णु हो और चाहे एक साधारण बहराइच का आदमी हो, ध्यान रखना, साधारण आदमी भी जो विष्णु को प्राप्त है, जिसके कारण विष्णु याद किए जाते हैं, वो विष्णु होने के कारण नहीं, वो ब्रह्मता को उपलब्ध होने के कारण। और मैं भी, तुम तो बुद्धू हो, तुम तो अन्य कारणों से भी मुझे मानते होगे, पर मैं यदि पूज्यनीय हूं, अनुकरणीय हूं, चिंतनीय हूं, श्रवणीय हूं, तो सिर्फ इसलिए कि न रहने वाले से मेरी आसक्ति नहीं है और रहने वाले में मेरा मैंपन है, और कोई उपाय नहीं है। इसलिए गतासून आगतासूंश्च नानु सोचन्ति पंडिता। ब्रह्मज्ञानी, परमात्मस्थ, योगस्थ, स्वस्वरूपस्थ ब्रह्म चिंतन करने वाला ही सुखी है। बाकी कुछ भी जोड़ ले, ये मैं मानता हूं कि गधे कुत्ते की तुलना में तुम अपने को भाग्यशाली समझते हो, पर मैं तुम्हें उसी दिन भाग्यशाली समझूंगा जिस दिन तुम भगवान को प्राप्त होगे। नहीं क्या भाग्यशाली हो, बल्कि कुत्ता ठीक है, मस्त रहता है, ना दुकान चाहिए, ना दुकान की पगड़ी, ना दुकान नीलाम होनी है, ना किसी का कर्ज लिए है जो टेंशन में जिए, और ना वो साधु महात्मा है कि क्रोध आ गया तो फिर मेरे से पूछे स्वामी जी अभी क्रोध नहीं गया, अभी काम नहीं गया। अभी वो काम और क्रोध की निवृत्ति के लिए हमारे पास नहीं आता। तो आदमी से तो कुत्ता ही अच्छा है।
आदमी उसी दिन अच्छा है जिस दिन नारायण का स्मरण करता है, नहीं और कोई वैल्यू नहीं है। अब इतना मैं मूर्ख नहीं हूं कि छोटी मोटी वैल्यू मैं समझता ही नहीं। ठीक है, निर्धन की तुलना में धनी भाग्यशाली, कम से कम यह जीवन थोड़ा ठीक बीत रहा है। इसीलिए एक आर्य समाजी श्लोक बोलते थे, मुझे याद नहीं है, केचिद बदंती धनहीन जनो जघन्या। कोई कहता है धनहीन आदमी व्यर्थ है, जघन्य है, निंदनीय है सचमुच। धन की तुलना में, धनी की सुविधा की तुलना में निर्धन जघन्य है। इसी तरह किसी की तुलना में जिसे कोई बड़े बड़े अधिकार पद नहीं मिले, बेचारा जघन्य। अर्थात किसी की शादी नहीं हुई तो बेचारा, जिसकी हो गई खुश हो रहे, घोड़ी चढ़ रहा है, कार में बैठ के दूल्हा है। इसी तरह किसी को लड़का नहीं हुआ, बेचारा। किसी की दुकान नहीं चली तो बेचारा। चलो ये बेचारे तो सबके समझ में आते हैं, पर हमारी समझ में इतना बड़ा धनी बेचारा जा रहा है, इतना बड़ा बड़ा गद्दी का मालिक बेचारा। तो तुम्हारे लिए विचारणीय वो है, हमारे लिए सारी दुनिया विचारणीय है जो परमात्मा से विमुख है। चाहे कितनी कथा करता है, दुनिया में कथा झाड़ता है, कितनी कमाई करता है, टाटा बिरला के नीचे ही है। बड़े बड़े धन इकट्ठा करने वाले बाबा भी यदि उसी में जीते हैं, उसी में, भगवान में नहीं जीते, तो यदि परमात्मा निष्ठा वाला है, इसलिए के संति संतो खिलवी तरागा अपास्तमोहा शिव तत्व निष्ठा। जिसकी शिव तत्व में, आत्म तत्व में निष्ठा है, वही संत है। बाकी वैभव जुटाने से कोई संत नहीं होता। फिर कहूं, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ, इसका क्या फर्क पड़ता है? निष्ठा किसमें है, जीता कहाँ है? काम ज्यादा कर पाया या कम? मेरे चेले मान लो इतने आश्रम नहीं बना पाए जितने मैंने बना दी, अभी आगे बनाएंगे। तो आश्रम बनाने के कारण और न बनाने के कारण, या कोई साधु मेरा शिष्य या कोई आश्रम इतने नहीं बनाए, हॉस्पिटल नहीं बनाए, तो दुखी होने का कोई काम है? ये दुखी होने की बात है क्या? किसको कितने बना सकेगा, बन जाएंगे प्रारब्ध से, कारण से, योग्यता से, क्षमता से। लेकिन जिसने अपनी मृत्यु को, अपनी मृत्यु और विकार से मुक्त नहीं जानता, वो बना ले या ना बना ले तो क्या फर्क पड़ता है? मुख्य बात है सत्य का विचार। इसीलिए मैंने गीता का ये श्लोक बोला था, फिर याद दिलाऊं। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति। उसमें नहीं कहा स्वामी परमानंद या प्रेमचंद या स्वामी रामानंद या देवानंद, नाम नहीं लिया, यह पश्यति। इस नाशवान मरने वाले में जिसे अविनाशी भी दिखता है, विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यह पश्यति। फेथ करता है नहीं, नाशवान में अविनाशी रहता है ऐसा विश्वास करता है नहीं। सारी दुनिया में परमात्मा रहता है ऐसा मानने वाला तो भारत का गधा भी मिल जाएगा। सब मानते हैं, हाँ सब में है भगवान, ये कुछ नहीं, इसकी कोई वैल्यू नहीं। विनश्यत्सु, विनष्ट होने वाला तुमको पक्का है, ये नहीं रहेगा ये तुम पर।
और रहेगा वो तुम्हें पता है कहाँ है? ये न रहेगा ये तुम्हारे पास है, रहेगा वो क्या है? अब कहोगे भगवान है, ये तो शब्द रट लिया तुमने। अब इसमें सब कुछ भगवान रहेगा। मैं भी जब भगवान कह देता हूं कि जो उसका ख्याल नहीं करता, जिसको उसका पता नहीं, आप भी सब खुश हो जाते हो, क्योंकि उसके प्रति आस्था तुम्हारी खोपड़ी में है। पर वो है कौन? नाशवान तो तुमने प्रत्यक्ष देखा, अविनाशी भी मिला। जैसा कि मैं पहले प्रवचनों में कहता हूं, क्या बोलता हूं, जहर तो देखा, जहर बिकता भी है, जहर खा के मरे भी है, पर अमृत, दवाइयां यद्यपि अमृत के नाम से कई बिकती हैं और तात्कालिक मृत्यु से बचा भी जाता है, पर यदि वो अमृत होती तो कभी न मरते। और फिर जो वैद्य डॉक्टर, यहां तक धनवंतरी, लुकमान, जो वैद्य थे जिनकी दवा से लोग नहीं मरते थे, यदि ये सच्चाई है तो वो क्यों नहीं बचे? तो फिर मैं कहूं, देह के बचने का या देह के बचाने का नाम ज्ञान नहीं है। देह के बचाने में सफल होना पर्याप्त नहीं है, थोड़े ज्यादा दिन। इसलिए जो मरता ही नहीं वो कौन है? जो मरता है वो तो साफ है, जो बदलता है वो साफ है। सारी दुनिया ही मरेगी, मर रही है। जो नहीं मरता वो कौन है? आप कहोगे भगवान है ना, हम नहीं कहते, मुझे भगवान नहीं कहते। जो नहीं मरता यदि तुम नहीं हो, जो नहीं मरता यदि तुम नहीं हो तो तुम्हारा क्या लाभ? तुम ही मर रहे हो, माने दुनिया मरती तुम न मरते तो मरने से क्या नुकसान? दोनों समझ लो। सारी दुनिया मरे यदि मैं मरता नहीं तो मुझे क्या चिंता। और दूसरी बात, भगवान नहीं मरता मैं मरता हूं तो ऐसे भगवान को मैं चाटूं क्या? यदि भगवान नहीं मरता तो मैं करूं क्या? जब तक यह पता न हो जाए मैं नहीं मरता, और मैं नहीं मरता, मैं ही वो हूं जिसकी मुझे तलाश थी, वो मैं ही हूं। पर मैं का मतलब फिर वही घपला। चूंकि अभी तक आप कहोगे मैं नहीं मरता तो तुम्हें समझ ही ना आएगा, क्योंकि तुम्हारा मैं है जो मरता है, तुम्हारा मैं है जो खत्म हो जाता है, अंधा होता, बहरा होता, सो जाता। ऐसा मैं जिसमें कोई चेंज होती ही नहीं, ऐसी मैं कहाँ रहती? कहीं सब जगह। ऐसी मैं तेरे अंदर भी है। ये भी नहीं कि वहां रहती है विष्णु भगवान के पास, स्वामी देवानंद के पास, मोहनलाल के पास। गीता और हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं, कहाँ रहता है वो? समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यसु अविनश्यंतम। भाई नहीं रहने वाला सब जगह और रहने वाला सब जगह, तो जब यहाँ न रहने वाला है तो यहाँ रहने वाला क्या है? यही ढूंढो। जिस दिन यहाँ रहने वाला मिल गया, पर लोगों को वहां है, वहां न हमेशा रहने वाला वहां रहता है, वहां रहता है, उधर रहता है, पहले रहता है, आगे। और जब हम मर जाएंगे तब रहने वाला मिलेगा। अभी अभी यहां नहीं रहता इस समय। इसलिए विनश्यत्सु अब विनश्यंतम, जहां मरने वाला है वहीं अविनाशी है, पर वो तुमको ख्याल में नहीं आता। इसलिए विनश्यत्सु अब विनश्यंतम, यह पश्यति स पश्यति, वही समझो देखता है।
सब दिखाई देने वाले को देखते हैं, सब नाशी को देखते हैं, सबकी नजर न रहने वाले पर पड़ती है, रहने वाला उनके स्मरण में ही नहीं आता। न तत्र चक्षुर गच्छति न मनो गच्छति, वहां मन जाता नहीं, फिर वहां कैसे जाओगे? कहें मन से जाना ही नहीं, मन से नहीं जाना। ये बदलने वाली इंद्रियां छोड़ो, ये बदलने वाला मन छोड़ो, देखो वहीं, मन छोड़ के देखो वहीं रहता है जो नहीं बदलता, जो मन के बदलने का साक्षी। अब साक्षी आप हो कि नहीं? आप बदलते हो, ये आप देखते हो, आप मरते ही नहीं बदलते भी देखते हो। मैं सुबह और तरह था, फिर ऐसा हो गया, फिर वैसा हो गया, पहले मैं ऐसा था अब ऐसा हो गया, पर मैं पहले सुखी था अब दुखी हो। ये जो परिवर्तन हुआ है वो किस में हुआ है? और जो नहीं बदला वो कौन है? और वो नहीं बदला वो मन में नहीं रहता, पर हमारी नजर बदलने वाले मन पर पड़ रही है, न बदलने वाले साक्षी पर नहीं पड़ रही। इसलिए आप बदलते समय बदलने वाले मन में, चेंज होने वाले में अनचेंजेबल को देखो। गीता यही तो कहती है। गीता में ये परमात्मा अपरिवर्तनशील है, ये आत्मा अनचेंजेबल है, अपरिवर्तनशील है, अविकारी है, अजन्मा है, अविनाशी है। और रहता कहाँ है? कहें तेरे ही, या तू ही है वो, पर नहीं। अब तू ही जब हम कहेंगे तो तू ही कहते ही इसी देह में तुम्हारा मेरा तुम गोली की तरह इस देह में लग जाता है। मेरी बोली वहां तक पहुंचती नहीं जहां तक तुम हो। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। तुम जहां तुम हो ना, जहां ये मन नहीं रहता, जहां ये ख्याल नहीं रहते, वहां तक मन जाता ही नहीं। और तुम्हारे तक मन नहीं जाएगा, देह यहीं रह जाएगा, इंद्रियां रह जाएंगी, मन रह जाएगा, सपने रह जाएंगे, जागृत रहेगा, वहां तक और कोई जाएगा नहीं, वहां तो तुम अकेले ही होगे। इसलिए जाना नहीं, छोड़ना। त्यागे नैके आत्मतत्व मानसु। इसलिए कैसे चिंता जाएगी? मेरी समझ में इनको भगाना नहीं। हमने एक कथा सुनी थी कि यदि पानी भरा है आपके उसमें तो पारा डालना शुरू करो शीशे में। यदि पानी भरा है उसमें पारा डालो या सोना डालो, चलो ज्यादा वजनी चीज डालो, पानी आप ही बाहर निकल जाएगा। आपको यदि असत्य, सपना, संसार हटाना है तो आप सत्य का ख्याल करो, सत्य का चिंतन करो, असत्य अपने आप चला जाए। जाग जाओ, सपना चला जाएगा। उजेला जगाओ, अंधेरा भग जाएगा। यूं ताल ठोको अंधेरे को, हम भगा के रहेंगे, मर जाओ, नहीं भागेगा। और उजेले से रोको भी, ठहर जा थोड़ी देर, उजेला जला के ठहर, वो नहीं ठहरेगा। ये चिंता और संसार अज्ञानी के अंतःकरण में ठहरता है, ज्ञानी के यहां नहीं ठहरता। इसलिए आत्मा का चिंतन करना चाहिए, यही जीवन का लक्ष्य बनाएं, धीरे धीरे इसका चिंतन करें। और अब वही बात मैं बार बार कह पाऊंगा कि देह भी छोड़ो और अंदर जाओ सूक्ष्म में। क्या चेंज है? कौन बदलता है? अविकारियो यमुच्यते, ये आत्मा अविकारी है। ये थर्ड पर्सन आत्मा अविकारी है, मैं विकारी हूं ना, मैं ही आत्मा हूं, मैं ही अविकारी हूं। जब तक तुम्हें ये अनुभव न हो जाए मैं अविकारी हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं अजन्मा हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं मुक्त हूं, रटना नहीं। जब तक ये तुम्हें समझ ना आ जाए,
अन्वय से व्यतिरेक से यह स्पष्ट न हो जाए। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम समझने का तरीका है कि जो हुआ वो गया, फिर स्वप्न गया। अब स्वप्न इसलिए बोलता हूं, नहीं, जागृत में सैकड़ों ख्याल आए और गए। तुम कितने देर को गए थे? यदि तुम चले गए तो दूसरा ख्याल पड़ोसी के अंदर आया है। पहले वाला, दूसरे वाला, तीसरे वाला ख्याल, उसका साक्षी तुम थे या और कोई? तो तुम ख्याल हो या साक्षी? आया और गया वो तुम हो, जो नहीं गया नहीं आया वो तुम हो। आया कहे सो बावरा, गया कहे सो कूड़। आया गया कहीं नहीं, ज्यों का त्यों। ये कब से नहीं हमने ये सीखा दोहा। देखो तो कि तुम भरपूर हो। कौन आया कौन गया? आया को मैं कहना चाहिए आया कहे। यदि अपने को आया कहे सो बावरा। आया कहे लेकिन अपने को जो आया समझे और अपने को गया समझे और अपने को बदलता समझे सो मूर्ख है। क्योंकि आप न आए न गए। यदि आप गए होते, आप चले गए, अब दूसरा कोई आया तो तुम्हें पता चलेगा क्या आया। एक स्वप्न आया गया, अब दूसरा स्वप्न आया, तो दूसरा स्वप्न मुझे आया या पड़ोसी को? यदि मुझे आया तो मैं कहाँ गया? स्वप्न गया। अभी तक आप अपने को ही गया मान लेते हैं, आया मान लेते हैं, बदला मान लेते हैं। असल में इसी महसूस होने वाली प्रक्रिया को भ्रम है, ये तोड़ना है। आप नहीं आते, नहीं जाते, नहीं जन्मते, नहीं मरते, और यही बात आज तक ना हम समझा पाए ना तुम समझ पाए। ये भी ध्यान रखना। ये और कुछ हम नहीं समझाते, ये समझाना समझना आसान नहीं। इसीलिए गीता ने भी कहा और उपनिषदों ने, आश्चर्यवद बदति तथैव चान्य। ये आश्चर्य है इसका वक्ता, आश्चर्य है इसका श्रोता। सुनने वाला भी आश्चर्य है जो इसे ठीक से सुन ले, और आश्चर्य है जो इसको कह पावे। एक इतना आसान होता तो सारे लोग यही कथा करते। इसको तो छेड़ने का ही लोगों ने ख्याल नहीं किया, छेड़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि छेड़ेंगे किनारे लगा ना पाएंगे, मेहनत बेकार जाएगी। इसलिए इसके लिए छटे छटाए सुनाने वाला भी चाहिए, सुनने वाला भी चाहिए, जिसकी इतनी हिम्मत हो कि कुछ भी हो जाए इसे हम समझ करेंगे। नचिकेता और यमराज की तरह हों जिद्दी। नचिकेता कहता है मैं तो यही जानना चाहता हूं, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। तो कहते स्त्रियां ले लो, राज्य ले लो, फलाना ले लो, जो चाहो मांग लो। कहता नहीं, मुझे तो इस प्रश्न का उत्तर ही चाहिए कि मृत्यु के बाद आत्मा रहती है कि नहीं, ये मुझे बताओ। अभी यहां तो हम दवा बांटने लग जाएं तो भीड़ ज्यादा हो जाए। ये मैं नहीं कहता दवा लेना नहीं, जरूर टांग की दवा लो, सिर की दवा लो और लो, दवा लेना चाहिए, खाना लेना चाहिए, दुकान जाना चाहिए, पर इसे सब कुछ मत समझो। यदि ये सब कुछ भी हो जाए तब भी तुम अधूरे हो। और यदि सत्य को समझ लो ना, तो कुत्ते का जीवन पार हो गया, बिल्ली का हुआ, चूहे का हुआ, इतने बड़े ज्ञानी का काम नहीं चलेगा। जिसको ये तत्व का बोध हो गया उसे दो रोटी नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं वो पुरानी आदत लिए बैठे हो। जिस दिन तुम्हें ये सत्य समझ आएगा, तुम्हें रोटी की भी चिंता नहीं रहेगी, रोटियां तो पीछे पीछे फिरती हैं। पर अंदर की दीनता वो चली जानी चाहिए। अंदर की दीनता ना हम काम करने को रोकते हैं, इसलिए कि भाई मांग के खाने की तुलना में दुकान करके खाना अच्छा है, ये मैं दृढ़ता से कहता हूं। पर किसी कारण मेरी दुकान नहीं चलेगी तो हमें भीख मांग के खाने में कौन शर्म है? अरे लाज शर्म भय चिंता तो ज्ञानी पहले ही छोड़ बैठा है, आत्मस्थ रहता है। शरीर का निर्वाह किसी तरह करना,
कुत्ता निर्वाह करता, बिल्ली, चूहा, सांप, बिच्छू सबका निर्वाह होता है, तो मनुष्य का निर्वाह नहीं होगा। इसलिए चिंता छोड़ो, सुख से जियो, सत्य के समझने की चेष्टा करो। इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं।